स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 28वां अगस्त्य अर्घ्य की विधि। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य विधि पूर्वक बतलाता हूँ। यह समस्त मनोकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। अगस्त्य के उदय से पूर्व समय का निर्धारण कर ले। अगर 7 रात्रियों का उदय हो तो 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। उसकी विधि निम्न प्रकार से है। प्रातः ही तिल स्नान के बाद सफेद कपड़ा व माला पहन ले। तब स्वर्ण निर्मित कलश स्थापित करवाकर पंचरत्न सहित धतपात्र के साथ अनेक तरह के फल, माला और कपड़े सज्जित कर उस तांबे पर बड़ा बर्तन रखे और सर्वोपरि भगवान अगस्त्य की स्वर्ण प्रतिमा रखे, जो अंगुली भर व 4 भुजा वाली हो। वह प्रतिमा मोटे, लंबे हाथों वाली, जटावान, कमंडलधारी और शोभनीय शांत हो। वह शिष्यों सहित लोपा मुद्रा वाली और दर्प अक्षतधारी भी होनी चाहिए। तब आहवन के बाद 16 उपचारों द्वारा पूजा करे। नैवेद्य समर्पण विस्तार द्वारा करना चाहिए। श्रद्धा भाव से अर्घ्य और बलि प्रदान करे। सोना, चांदी, तांबा अथवा वेणु में नारंगी, खजूर, कुष्मांड, कारवल्ली, अनार तथा अन्य फल लगाकर उसे 7 प्रकार के धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर सिर झुकाकर अगस्त्य मुनि का ध्यान करे। श्रद्धा भाव से अर्घ्य प्रदान कर या बोले, हे मित्रा वरुण, हे मेघोदयी विशापय, हे रत्नाकर, हे देवर्षि, हे लंकावासी, आपके प्रकट होने से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। आपको पुनः नमस्कार है। जिन्होंने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसी महामुनि को प्रणाम है। वैदिक उपासकों को पत्नी सहित अगस्त्य ऋषि के लिए अर्घ्य प्रदान कर नमन करना चाहिए। शूद्रों को पौराणिक मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। हे महाभागिन, हे वराने, हे लोपामुद्रे, हे महर्षि पत्नी, आप भी मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आहुतियां देने के लिए 1008 या 108 बार घी से अर्घ्य मंत्रों का उच्चारण कर होम के बाद विसर्जन करें। हे महर्षि अगस्त्य, मैंने आपका नियम और विधि अनुसार अनुष्ठान किया है। आप यहाँ आकर समस्त कार्य सिद्धियां करके ही जाए। आप पूजनीय हैं, आप महान हैं। इस तरह प्रतिमा का विसर्जन करें तथा ब्राह्मण को दान कर दे। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का सच्चे हृदय से सम्मान करना चाहिए। ऐसी भावना करें कि भगवान अगस्त्य इस दान को ग्रहण करेंगे। अतः अगस्त्य को प्रणाम है। मंत्र द्वारा ब्राह्मण को दान करें। द्विज लोगों को वैदिक और शूद्र को पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दान में स्वर्ण गाय, दुधारू वस्त्रायुक्त, चांदी के खुरों वाली पीठ, तांबे वाली सफेद रंग की होनी चाहिए तथा दोहने के लिए कांसे का बर्तन दान में दें। शिव बोले, हे सनत कुमार, अगस्त्य नक्षत्र में पहले 7वें रोज ही दक्षिणा के साथ साथ धेनु का दान करना चाहिए। इस तरह से निष्काम भाव से 7 रात्रियों तक लगातार अर्घ्य दान देने से जन्म जन्मांतर के दुख और भय नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य सकाम रूप से चक्रवर्ती सम्राट का पद पाता है। ब्राह्मण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का अनायास ही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसे अतुल पशुधन भी प्राप्त होता है। क्षुद्र धनी और आरोग्य को प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र प्राप्ति और समृद्ध गृह मिलता है। अतः हे वत्स, इस सत्कार्य से विधवा को अति पुण्य मिलता है। कुंवारी कन्या को सुंदर वर और समृद्ध गृह प्राप्त होता है। दुखी प्राणियों को सुख मिलता है। जहाँ पर अगस्त्यार्चन होता है उस देश में अच्छी वर्षा होती है। वहाँ टिड्डे दल समाप्त हो जाते हैं और देशवासी निरोगी हो जाते हैं। निष्काम भाव से जीवन धारण करने वाले भी युक्ति पथ के सहभागी बन जाते हैं तथा अगस्त्य अर्घ्य का संयम पूर्वक पाठ करने वाले या उसके श्रोता भी पापों से मुक्ति पा इस लोक से नाना प्रकार के सुखों को भोग कर मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? 28वें अध्याय के पाठ श्रवण से सर्व सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।